गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से आज के इस नए दिन में, नई सुबह में, आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम मिल करके आज की आराधना शुरू करें और आराधना में प्रभु के वचन के द्वारा और प्रभु के गीतों के द्वारा परमेश्वर को हम सब मिल करके महिमा दें। सेक्शन 3 से लेकर 5 तक आपके सामने पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ आप सब मेरे साथ कह सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। इस वक्त आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय पद 1 से लेकर 6 तक। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 6। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 19 उसका 1 से 6 आयत तक। इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जब 3 महीने बीते, उसी दिन वह सीने के जंगल में आए। और जब वह रिपिदिम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वह वहीं पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए जब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरे वचन का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी मेरी ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायली से कहनी है वह यही है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। नेक्स्ट रीडिंग जो है भजन संहिता 23 आपके सामने पढ़ा जाएगा। साम 23। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने भजन संहिता 23 चैप्टर पढ़ूंगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चरैयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे
साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। मैं पढ़े जाने पर आशीष हो। और नए नियम में से हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 14वां पद से लेकर के और 5वें अध्याय के 5 पद तक। हिब्रू चैप्टर 4 वर्सेस 14 टू चैप्टर 5 वर्सेस 5। आज हम वचन से पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब उसकी 4थे अध्याय उसका 14 से लेकर 16वीं आयत तक और 5वीं अध्याय उसका 1 से लेकर 5 आयत तक। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो हमारी आवश्यकताओं के समय हमारी सहायता करे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए इन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलताओं से घिरा है, और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसा लोगों के लिए वैसा ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करें। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसने दी, जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हम सब मिलकर के परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे और गीत के बोल है, अपना बोझ यीशु पर डाल वही तुझे संभालेगा। बहुत ही सुंदर गीत है और यदि आपको नहीं आता है तो इस गीत को सीखने का प्रयास करें और इस गीत में आप सब लोग शामिल हों। गीत के बोल है, अपना बोझ यीशु पर डाल वही तुझे संभालेगा। बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। संभालेगा भक्तों को, वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारणहारा हमारी शरण,
चलाएगा, तारनहारा हमारी शरण साए में लेके चलाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। और इस वक्त आपके सामने मैं वचन में से पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 25 to 30। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पद 25 से लेकर के और पद 30 तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो,
क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु इसलिए मरे कि हम जीवित रहें, और उन्होंने हमें सिखाया कि हम दुख को हर्ष में बदल दें। हे पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम एक दूसरे का भार आनंद से उठा सकें और अपने उद्धारकर्ता के कदमों पर चलते हुए अपनी आत्मा के लिए विश्राम पा सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। आज की आराधना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का सप्ताह, आज का संडे जो है पेंटिकोस्ट के बाद का 10वां रविवार है, और आज का जो विषय है गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर हेवीली बर्डन। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। और यकीन मानिए मेरे अजीजों, जब हम बोझ से दबे होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं और सच्चे मन से जब परमेश्वर को पुकारते हैं, तो यकीनन परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देते हैं, क्योंकि उन्हें हर पल हर क्षण आज भी निरंतर हमारी चिंता है। और इसी चिंता के चलते, इसी कंसर्न के चलते परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम पुराने नियम से देखते चले आ रहे हैं। इनफैक्ट जब से आदम और हव्वा ने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा, परमेश्वर के क्रोध का शिकार हुए, परमेश्वर ने उन्हें बागे अदन से निकाल दिया, परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया। पुरुष को बोला कि जब तक तू मेहनत नहीं करेगा, जब तक तेरी चोटी का पसीना तेरी एड़ी तक नहीं आएगा, तुझे रोटी नहीं मिलेगी। इन तमाम चीजों के बावजूद परमेश्वर निरंतर उनके साथ, उनकी चिंता फिक्र में उनके साथ जुड़ा रहा और उनकी सहायता करता रहा। नूह के समय में जब मनुष्य परमेश्वर से पूरी तरह से दूर हो गया, दुनियावी चीजों में फंस गया और तमाम बुराइयों में, व्यभिचार में फंस गया, परमेश्वर को क्रोध आया और परमेश्वर ने सारी सृष्टि, सारे मनुष्य का, हर एक प्राणी का सर्वनाश कर दिया। लिखा है ऐसा करके परमेश्वर खुश नहीं हुआ, परमेश्वर दुखी हुआ, क्योंकि आप और मैं उसके हाथों की रचना है मेरे अजीजों। मगर बहुत बार हम देखते हैं, एक जगह मैं पढ़ रहा था, लिखा था कि मनुष्य जो है वो अपनी कहना चाहिए अपनी आज्ञाकारिता को ना मानना या परमेश्वर के प्रति वफादार ना रहने के स्वभाव के द्वारा वो उस पे परमेश्वर से हमेशा दूर रहता है और उसकी आज्ञाओं को तोड़ता रहता है। मगर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, वो उन तमाम चीजों के बावजूद निरंतर उसका अनुग्रह, उसकी चिंता, उसका आशीषें हम सबके जीवनों में निरंतर बनी रहती हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को उसने हमारे लिए भेजा कि हम उस पे ऊपर विश्वास करें, उसके पीछे चलें, उसके अनुसार चलें और हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। निर्गमन की पुस्तक और उसका 19 अध्याय आपके सामने पढ़ा गया और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए 3 महीने बीत चुके थे। उसी दिन वो सीने जंगल में आए और जब वे
रपीदीप से कूच करके सीने जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजरायलियों से मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब के पक्षी पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। हम सब जानते हैं मेरे अजीजों, बचपन से हम संडे स्कूल से, अपने परिवार में, अपने बुजुर्गों से ये तमाम बाइबल की कहानियां, बाइबल की सच्चाई सुनते चले आए हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र की गुलामी से, जब वो तकलीफ में थे, परेशानी में थे, वो उस गुलामी को सहन नहीं कर पा रहे थे और वो परमेश्वर से पुकार कर प्रार्थना करते थे, तब परमेश्वर ने मूसा को उनको वहां से निकालने के लिए चुना। और लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने उनकी पुकार को, उनकी तकलीफ को सुना है, देखा है। और बड़ी सामर्थ के साथ, बहुत सारे बड़े बड़े सामर्थ आश्चर्य कर्मों के साथ वहां से उनको निकाल करके लेके आया। और यहाँ पर लिखा है, जब मूसा को अपने पास बुला के उनसे कहा कि अब तुम जब वहां से निकल चुके हो और काफी आगे आ चुके हो, तो लिखा है कि उनसे बता दो कि तुम मानो उकाब के पक्षी पर चढ़ाकर मैंने तुम्हें वहां से निकाल लाया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, तो मेरी वाचा को पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज दन ठहरोगे और पृथ्वी तो मेरी है और मैं तुम सबको आशीषित करूंगा। उकाब पक्षी पे पंखों पर लेकर के आना। मैं इस लाइन को जब पढ़ रहा था, लिखा है तुम मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर तुमको मैं वहां से निकाल ले आया हूँ। उकाब पक्षी को देखा है ना आपने, वो जब उसके बच्चा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तब उसको जब वो उड़ना सिखाता है तो वो किस प्रकार से अपने पंखों पे लेकर के बहुत ऊंचा चला जाता है और वहां से नीचे छोड़ देता है, और पूरी तरह नहीं छोड़ता, उसके साथ साथ रहता है। जब वो गिरने से पहले उसको फिर से उठा लेता है, फिर उठा के ऊपर ले जाता है। हमारे जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं मेरे अजीजों, और जब हम परमेश्वर को सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका जवाब हाँ और आमीन में है। मगर जरूरी है कि हम उसके लिए, उसकी दया, उसके अनुग्रह को पाने के लिए हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। मत्ती 11:25 से लेकर 30 तक आपके सामने पढ़ा गया। और पिछले हफ्ते का मैं देख रहा था, जो लास्ट संडे का जो हमारा जो थीम थी, परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर के वचन के ऊपर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां ले आते हैं। और लास्ट संडे हमने मत्ती 11 के 24 पद तक हमने इसको थोड़ा सा मनन किया था और देखा था कि किस प्रकार जब परमेश्वर के लोग उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो वो किस प्रकार से उनके जीवन में तकलीफें और परेशानी आती है। और 25वें पद में प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। कई सारे चर्चेज में मेरी पोस्टिंग हुई है और मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है मेरा अजीजों, हो सकता है कि आप में से और भी इस चीज को आप अनुभव किया होगा या उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में, अपने अड़ोस पड़ोस में, कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत से, सब नहीं, बहुत से, जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता जाता है वो अपने ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर डिपेंड करते हैं, या कहना चाहिए उस पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और वही चीज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में हजारों साल पहले बता दिया गया था, मगर जब वो इस दुनिया में उसने देह धारण करके इस दुनिया में आए, यहां तक कि वो बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य कर रहे थे, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, जन्म के अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, दुष्ट आत्माएं देख के उनको चिल्ला के भाग जाती थीं। उन तमाम बड़े सामर्थ्य के कार्यों के बावजूद वो जो पढ़े लिखा ज्ञानी समाज था, वो धर्म के जो ठेकेदार थे, जो वचन के जानने वाले थे, वो ही लोग प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाए और उसके ऊपर झूठे लाछन लगा के, झूठे दोष लगा करके उसको क्रूस पर चढ़वा दिया। और ये सब कुछ होना था, ये प्रभु यीशु मसीह को मालूम था और वो अपनी सेवकाई के दौरान भी उन्होंने देख लिया था कि किस प्रकार ये पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग जो हैं, ये मुझे नहीं जानते। इसीलिए वो कह रहे हैं 26वें पद में, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता को, और पिता को कोई नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। वो व्यक्ति परमेश्वर को, उसकी सामर्थ्य को, उसके अस्तित्व को वही जान सकता है जिसके ऊपर परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह कृपा होगा। हम उसके वचन की गहराइयों को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते मेरे अजीजों। लाख कोशिश करके देख लीजिए, बहुत से लोग मेरे पास पढ़े लिखे ज्ञानी लोग आ जाते हैं, पादरी साहब ये चीज मैंने कई बार पढ़ी, समझ नहीं आ रही। एक बार एक भाई आए मेरे पास, अपनी क्वालिफिकेशन गिनवाने लगे, मगर मुझे वचन ढंग से समझ नहीं आता, ये वाला चैप्टर मैंने बहुत बार पढ़ा, यहां से मैंने पढ़ा, ये चीज समझ नहीं आती। मैंने उनको एक चीज बताई, भाई हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान से हम प्रभु के वचन को नहीं समझ सकते। जरूरी है कि परमेश्वर के चरणों में आ जाएं और उससे हम प्रार्थना करें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा था, मैं तुम्हें सहायक देके जा रहा हूं, पवित्र आत्मा के रूप में। वो तुम्हें सारी बातें बताएगा, वो सारी वचन की गहराई बताएगा, वो समझाएगा, मैंने तुमसे क्या कहा था वो तमाम चीजें तुम्हें याद दिलाएगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा कि इस दुनिया में जहां पर मेरा राज्य अभी नहीं आया है, तुम्हें किस तरह से चलना है। और वो चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले हम देखते हैं ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, दुनियावी ज्ञान में बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए नहीं थे वो, मगर आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से वो प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुके थे। और इसीलिए 28वें पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परंतु हम कैसे हृदय के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं मेरे अजीजों, डिपेंड ये करता है हम किस हृदय के साथ, कैसे मन के साथ। क्या हम पूर्ण रूप से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, हथियार डाल के प्रभु के पास आते हैं। मूसा बहुत गुस्से वाला था, मिस्र से एक व्यक्ति की हत्या करके भाग गया था गुस्से के कारण। परमेश्वर ने 40 साल उसको जंगल में घुमाया और जब तक वो नम्र और दीन नहीं हुआ, अपनी सेवा के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया। पतरस बहुत उतावला था, बड़बोला था, बढ़ चढ़ के बोलने वाला था, जरूरत से ज्यादा वो एक्साइटेड हो जाता था। वो जब तक नम्र और दीन नहीं हुए, परमेश्वर ने इन लोगों को अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इब्रानियों 4:14 से लिखा है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, प्रभु यीशु मसीह, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। कौन से अंगीकार को? प्रभु यीशु मसीह के अंगीकार को, कि वो ही
हमारा उद्धार करता है, वो ही परमेश्वर का पुत्र है। उसे उस अंगीकार को, उस विश्वास को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, और हम पर हमारे दुखों में वो भी दुखी होता है। आदम और हव्वा ने जब उसके हुक्म को तोड़ दिया, उसने उनको सजा दी, परंतु उससे खुश नहीं हुआ। जिस प्रकार हम अपने माँ बाप के सामने कई बार बहुत सी गलतियां कर देते हैं, माँ बाप हमें सजा देते हैं, मगर माँ बाप खुश नहीं होते उससे, वो दुखी होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर जिसने अपने स्वरूप में हमें रचा, जिसने अपना दम हमारे अंदर फूंका, अपने स्वरूप में बनाया, अपने हाथों से बनाया, वो हमें दुखी देख करके वो खुश नहीं होता, वो भी दुखी होता है। लिखा है 15वें पद में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, सर्व सामर्थी परमेश्वर के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। किसकी? परमेश्वर की दया हो, हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे अजीजों, बड़े दुख की बात है, परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर है, मगर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब तक हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से उसे समझने की कोशिश करते हैं, समझ नहीं आता है। मगर जब प्रभु के आत्मा का, पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रभु का वचन पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कितना सरल और कितना स्पष्ट है। वो कह रहा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बहुत से लोगों को देखा है, तकलीफ है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, घर में बहुत सारे क्लेश है, तकलीफ है, मगर प्रभु के पास नहीं आते। परमेश्वर को तो उल्टा दोष देते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और यदि आप उनके जीवन के ऊपर नजर उठा के देखें, उनके इतिहास, उनका जो पुराना जीवन रहा है इतने सालों का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी उनकी खुद की गलतियां हैं। ना तो वो प्रार्थना करते, ना वो वचन पढ़ते। सारी जिंदगी ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, देखा है, सारी जिंदगी निकल गई मेरे अजीजों उनकी, मगर प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया उन्होंने। ये बहुत बड़ी गलती है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। 16वें पद में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, परमेश्वर के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, और कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए। किसका अनुग्रह? परमेश्वर का। हम इंसान का अनुग्रह पाने की कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर को भूल के इंसान के आगे हाथ पल्ले जोड़ते हैं। हो सकता है वह कुछ टाइम के लिए आपको फायदा मिल जाए, मगर वो फायदा हमेशा के लिए नहीं होगा। इसके बनिस्बत हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, हम उसके सिंहासन के पास आ जाएं, हम प्रार्थना में घुटने टेक लें, तो यकीनन वो हमारा, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा। इसीलिए वो कह रहा है कि हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। परमेश्वर सर्वसामर्थ्य है मेरे अजीजों। कई बार हमारे जीवन में तकलीफ आती है, कुछ ऐसे प्रोसेस से हम निकलते हैं, कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमें और तकलीफ दे रहे हैं, मगर परमेश्वर का जो तरीका होता है, उस तकलीफ में से भी, उस बुराई में से भी, उस परेशानी में से भी हमारे लिए पॉजिटिविटी, हमारे लिए अच्छाई उत्पन्न कर देता है।
भजन संहिता 23 हम सब ने बहुत बार पढ़ा है, सुना है। बहुतों को, बच्चों को जुबानी याद है बाय हार्ट, संडे स्कूल में हमने रटा है। मगर क्या कभी हमने उसको तसल्ली से बैठ के उसके ऊपर मनन किया है? राजा दाऊद जो प्रभु का, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था, उसके जीवन भी आसान नहीं था। जिस कुर्सी पे, जिस राजा बनाने के लिए उसको उसका अभिषेक किया था, वो कुर्सी मिलने से पहले उसके जीवन आसान नहीं था। बहुत तकलीफें आई, बहुत सारी परेशानी आई। वो परमेश्वर से, परेशानियों से भागता रहा। मगर जब उसे समझ में आया कि मैं क्यों भाग रहा हूं, मेरे को तो परमेश्वर ने चुना है इस कार्य के लिए, इस कुर्सी के लिए, तो परमेश्वर ही मुझे संभालेंगे, परमेश्वर ही मुझे बचाएंगे। और तब उसने भागना छोड़ दिया। और मैं सोचता हूँ ये उसने बहुत सारे ऐसे भजन लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे इसने गीत लिखे हैं जहां पर उसने अपने आत्मविश्वास को प्रकट किया है। भजन संहिता 23 में कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरा संभालने वाला, मेरा गाइड, मेरा टीचर, मेरा चरवाहा यहोवा परमेश्वर है, और वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाएगा। उबड़ खाबड़ खराब रास्तों में से नहीं लेके जाएगा। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाएगा। वो मेरे जी में जी ले आएगा, मुझे शांति और तसल्ली देगा। मेरे अजीजों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं। बहुत बार हम देखते हैं बहुत से नौजवान बच्चे, बहुत से सेलिब्रिटीज तकलीफों, परेशानियों से उसमें उलझ करके आत्महत्या तक कर लेते हैं। उनके मन और दिमाग में शांति नहीं मिलती। मगर परमेश्वर शांति का सोता है, जो हमें शांति देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है। और इसीलिए राजा दाऊद कह रहा है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के नाम मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चिंता नहीं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जो बच्चे माता पिता के प्यार को समझते हैं, जब माँ बाप उनके ऊपर गुस्सा भी कर दें, डंडा भी उठा लें, मगर उस चीज को समझ जाते हैं थोड़ा बहुत देर के बाद कि ये हमारी भलाई के लिए है। वो कह रहा है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे सताने वाले मेरे सामने से दूर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा बोझ उठाने वाला, मेरी सहायता करने वाला मेरे साथ है। वो कहता है निश्चय भलाई और करुणा, और अधिक कॉन्फिडेंस को, और अधिक आत्मविश्वास को बता रहा है कि निश्चय ही, चाहे कितने भी मेरे बुराई करने वाले आ जाए, भलाई और करुणा जीवन भर, थोड़े टाइम के लिए नहीं, उसकी भलाई, उसकी करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा, मैं उसके साथ ही, उसके चरणों में मुझे जगह मिलेगी, और मैं उसी के साथ ही वास करूंगा। ये है मेरा आत्मविश्वास। क्या आपका और मेरा विश्वास है ऐसा मेरा अजीजों? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, हे दुखी और चिंतित लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, मैं तुम्हें आशीषें दूंगा। मगर आना तो पड़ेगा। परमेश्वर ने मूसा के थ्रू इजरायलियों से बताया था कि मैं तुम्हें किस प्रकार से निकाल के लेके आया हूं। अब आगे के लिए भी यदि तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे तो मेरी आशीषें प्राप्त करते रहोगे, तुम मेरी निज प्रजा ठहरोगे, तुम मेरे चुने हुए लोग ठहरोगे। आज इस हिंदुस्तान में मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है। किसी भी तरीके से हम तक ये मैसेज पहुंचा है, मेरे परिवार के थ्रू, मेरे पासवान के थ्रू, मेरे दोस्तों के थ्रू,
और हमने प्रभु यीशु को, सच्चे परमेश्वर को जाना है, ये हमारा सौभाग्य है। और हमें जीवते परमेश्वर पर भरोसा करना है। हमारे जीवन की कैसी भी तकलीफ हो, परेशानी हो, चिंता हो, प्रार्थना के साथ, फास्टिंग प्रेयर के साथ, वचन पढ़ने के साथ उसके चरणों में रख दें। वो कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा बोझ, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी फिक्र उठा लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। आज एक बार फिर से प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि हम अपनी तकलीफ, बीमारी, परेशानी, चिंता, फिक्र में दुखी ना हो। विश्वास रखें, हियाव बांधे, हिम्मत बांधे और अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख ले आए। क्या लिखा है इब्रानी 4:16 में? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए। कौन सा अनुग्रह? वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, वो आज भी हमारी सहायता कर सकता है। हमारी आवश्यकता के समय हमें क्या जरूरत है? हमें पैसे की जरूरत है, हमें चंगाई की जरूरत है, हमें आत्मिक रूप से मार्गदर्शन की जरूरत है, हमें दुनिया की बुराइयों से बचने के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसकी जरूरत है। उस हिसाब से परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, बशर्ते कि हम ईमानदारी के साथ उसके पास आ जाएं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और आपकी चिंता, फिक्र, तकलीफ को आपके जीवन से दूर करे और आपके जीवन में परमेश्वर खुशहाली लेके आए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वायदे के लिए कि आपने कहा है ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी त्यागूंगा। आज एक बार फिर से परमेश्वर आपके वचन में हमने सीखा कि आपका वचन कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, आपके बड़े वायदे के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। यही विनती करते हैं प्रभु, हम सब के साथ जो भी इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो आज की आराधना में शामिल है, हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह निरंतर बना रहे। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त आपके सामने कुछ विशेष प्रार्थनाएं की जाएंगी, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके इस सप्ताह में बर्थडेज हैं, या यदि कोई बीमार है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ इस हफ्ते में हम अपने देश का 15 अगस्त अपना आज़ादी का दिन हम लोग हर साल मनाते हैं। उसके विषय उसके उद्देश्य, उसमें उपलक्ष्य में हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खास तौर से ऐसी महामारी के समय में और हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने अपने जीवन में, अपने परिवारों में निरंतर अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते रहें। और इस समय भी की जाएगी, और जिनके इस सप्ताह में बर्थडे हैं उनके लिए भी प्रार्थना की जाएगी, और तमाम उन लोगों के लिए जो इस महामारी में संक्रमित हैं या जो लोग हमारी सेवाएं कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं हम लोगों को, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवित और दयालु सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम यूं ही मिट नहीं गए, ये आपकी महान करुणा का फल है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवितों की ज़मीन पर जीवित बना कर रखा और आज का ये दिन दिखाया पिता परमेश्वर कि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें
और आपकी महिमा और स्तुति कर सकें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और प्यारे पिता परमेश्वर हम सबको स्वस्थ और सुरक्षित रखा, उसके लिए हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जो वचन आपके दास के द्वारा आपके लोगों के लिए रखा गया पिता परमेश्वर, सब सुनने वालों को पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिए और होने दीजिए कि आपका वचन जिन लोगों तक भी पहुंचता है पिता परमेश्वर, वो लोग इस वचन को सुने और ये वचन प्यारे पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के हृदयों में कार्य करे और प्यारे पिता परमेश्वर कई गुना फल लाने वाला हो सके। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो सिर्फ उसको सुनने वाले नहीं परंतु उसको मानने वाले भी बन सके पिता परमेश्वर। जैसे कि पिता परमेश्वर हमने सुना कि आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि ये संकट का समय है और बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं अलग अलग हमारे देश के हिस्सों में पिता परमेश्वर, लोग नेचुरल कैलामिटीज से और पेंडेमिक से पिता परमेश्वर परेशान हैं और तमाम संघर्षों में पिता परमेश्वर जूझ रहे हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए आज का ये वचन उन सबको अपनी तसल्ली और अपनी आपकी शांति पिता परमेश्वर देने वाला हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्यारे पिता परमेश्वर अपनी दया और करुणा को अपने लोगों पर करते हैं। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बारिश की वजह से प्यारे पिता परमेश्वर कंडीशन ख़राब है। मुंबई में प्यारे पिता परमेश्वर हालात बहुत ख़राब हैं पिता परमेश्वर और बहुत से लोग पिता परमेश्वर बेघर हो गए और जान और माल का बहुत नुकसान हुआ। विनती करते हैं पिता परमेश्वर तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में करिए और प्यारे पिता परमेश्वर वहाँ की स्थिति को भी पिता परमेश्वर सामान्य कीजिए और भी जहाँ कहीं भी जिन भी हिस्सों में पिता परमेश्वर फ्लड्स आ रहे हैं पिता परमेश्वर या प्यारे पिता परमेश्वर कोई प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण लोग परेशान हैं पिता परमेश्वर, उन सब जगहों को के लिए भी विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने हाथों को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, अपनी तसल्ली, अपनी शांति और प्यारे पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा अपने लोगों को दीजिए पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने देश के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें एक आज़ाद देश में रखा, जिस देश में रहकर पिता परमेश्वर हम आपके नाम को आज़ादी से ले सकते हैं। यही विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि ये देश निरंतर आगे बढ़ता जाए, उन्नति करे, तरक्की करे और तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के, जाति के हों, प्यारे पिता परमेश्वर उन सब को बराबर से यहाँ पर अपने राइट्स मिल सकें पिता परमेश्वर, अपने अधिकार मिल सकें और प्यारे पिता परमेश्वर किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ ना हो। और प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जबकि हम अपने एक और इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं इस देश पर आपका अनुग्रह और आपकी आशीषें पिता परमेश्वर निरंतर बनी रहें। विनती करते हैं तमाम नेताओं के लिए पिता परमेश्वर जो इस देश का संचालन करते हैं, तमाम अथॉरिटीज़ के लिए पिता परमेश्वर जो प्यारे पिता परमेश्वर इस देश को आगे बढ़ाते हैं और अनेक पॉलिसीज़ को प्यारे पिता परमेश्वर अलग अलग योजनाओं को बनाते हैं, उन सब को आप अपनी समझ बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए ताकि वो जो कुछ भी डिसीजंस लेते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, वो लोगों की बेहतरी के लिए और देश की तरक्की के लिए करने वाले हो सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों को, तमाम भ्रष्टाचार को प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम जातिवाद को, भेदभाव को पिता परमेश्वर हमारे देश से दूर कीजिए और हर एक के हृदयों में अपने प्रेम और अपनी शांति को प्यारे पिता परमेश्वर आप उत्पन्न कीजिए ताकि तमाम लोग मिलकर एकता और प्रेम के साथ आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर तमाम संस्थाओं के लिए, कलीसियाओं के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम उन स्कूल कॉलेजेस के लिए पिता परमेश्वर जो आपके नाम से चलाए जाते हैं। आपसे विनती करते होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो भी जिस उद्देश्य के द्वारा के लिए उनको खोला गया पिता परमेश्वर वो पूरा उनके द्वारा हो सके। तमाम अथॉरिटीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं जो इनको कंडक्ट करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कांधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके भय में रहते हुए
और प्यारे पिता परमेश्वर आपकी नाम की बढ़ाई के लिए पिता परमेश्वर अपने काम को ईमानदारी के साथ कर सके पिता परमेश्वर, ताकि इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी पिता परमेश्वर आपका नाम आगे बढ़े। हर एक बुराइयों को पिता परमेश्वर, हर एक ऐसी चीज़ को पिता परमेश्वर जो आपको पसंद नहीं पिता परमेश्वर, इन जगहों से आप पूरी तरह से दूर कीजिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने मुक्ति आराधनालय कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं। तमाम लोगों के लिए जो प्यारे पिता परमेश्वर इस समय इस ऑनलाइन वर्शिप को अटेंड करते हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक के परिवारों में अपनी उपस्थिति को बनाकर रखिए। यदि किसी के परिवार में कोई दुखी है, निराश है, परेशान है पिता परमेश्वर, अपनी तसल्ली, अपनी शांति आप उनको दीजिए। हर एक की कमी घटी को पिता परमेश्वर आप दूर कीजिए और हम सबको विश्वास की मजबूती दीजिए, ताकि निरंतर आपकी नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं। और प्यारे पिता परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्यारे पिता परमेश्वर हम विश्वास में मजबूत बने रहें, ताकि आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद कर सकें। सारी स्थिति पिता परमेश्वर जो इस समय ठीक नहीं है पिता परमेश्वर जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो सके और प्यारे पिता परमेश्वर हम सब मिलकर आपके भवन में इकट्ठा हो सकें और आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सकें। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन सब लोगों के लिए भी जिनके इस वीक में बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज हैं पिता परमेश्वर, विनती करते हैं आप उन सबको बहुत आयत से आशीषित कीजिए। खास विनती करते हैं मिसेस अनीता विल्सन के लिए जिनका 11 अगस्त को बर्थडे है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि बीते हुए समय में आपने उनको संभाला है। आगे आने वाले वर्षों में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता करिए, अच्छी हेल्थ और स्ट्रेंथ दीजिए पिता परमेश्वर। जो पारिवारिक परेशानियां हैं पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं उन सबको आप दूर कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर अपनी आशीषों और बरकतों से उनके परिवार को भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी हृदय की इच्छाएं हैं पिता परमेश्वर आप बेहतर जानते हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए कि इनके परिवार में आपकी उपस्थिति, आपकी आशीषें बनी रहें और इनके हर एक कार्य के द्वारा आपके नाम को निरंतर महिमा और जलाल मिलने वाला हो सके। विनती करते हैं पिता परमेश्वर छोटे बच्चे अभिनव के लिए पिता परमेश्वर जिसका 13 अगस्त को बर्थडे है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उस बच्चे के लिए कि बीते हुए वर्ष में आपने उसको संभाला। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आगे भी उसको संभाल कर रखिए और प्यारे पिता परमेश्वर उसके माता पिता को, पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप उनकी भी सहायता कीजिए, उनकी हर एक ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर अभिनव के साथ होइए, उसको आशीषित कीजिए। जब अभी वो बहुत छोटा है पिता परमेश्वर अपने जिस्मानी रूप से पिता परमेश्वर, जबकि वो ग्रो करता है पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से भी पिता परमेश्वर आप उसे आगे बढ़ाइए, अपनी नज़दीकी में बना कर रखिए और प्यारे पिता परमेश्वर पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो भी आपकी नज़दीकी में आगे आएँ और प्यारे पिता परमेश्वर आपकी आशीषें और बरकतें उस बच्चे के जीवन में और पूरे परिवार में निरंतर बनी रहें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर खास तौर से मिस्टर आर.पी. चंद के लिए जिनका 10 अगस्त को बर्थडे है पिता परमेश्वर। खास धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर क्योंकि बहुत से आश्चर्य कर्म आपने उनके जीवन में किए हैं पिता परमेश्वर। और एक बार फिर से प्यारे पिता परमेश्वर हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने लोगों को संभालते हैं और प्यारे पिता परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक आपने कहा ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तमाम बीमारियों से, तमाम तकलीफ़ों से पिता परमेश्वर आपने उन्हें बाहर निकाला और प्यारे पिता परमेश्वर पूरे साल आपने उनको संभाला। हृदय से धन्यवाद करते हैं। आने वाले वर्ष में पिता परमेश्वर जब आप उन्हें प्रवेश कराते हैं विनती करते हैं आपकी उपस्थिति निरंतर उनके जीवन में बनी रहे। शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर हर एक दुर्बलताओं को आप दूर कीजिए, अपनी नज़दीकी में आगे बढ़ाइए, अपने अनुग्रह को पिता परमेश्वर उनके ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर बना कर रखिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो मजबूत विश्वास जो आपने उनको दिया है वो निरंतर पिता परमेश्वर उनके जीवन में बना रहे और प्यारे पिता परमेश्वर वो आपकी नज़दीकी में बने रहे और निरंतर प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवन के लिए आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद करते रहें। एक बार फिर से पिता परमेश्वर विनती करते हैं उन लोगों के लिए भी पिता परमेश्वर जो बीमार हैं, जिन्हें पिता परमेश्वर हम नाम से नहीं जानते लेकिन पिता परमेश्वर आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं और आप सबके दिलों के भेदों को जानते हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें अपनी चंगाई दीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर
अपने अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर बना कर रखिए, हर एक प्रकार की निराशाओं से बचाइए। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि मनुष्य को बनाने वाले आप हैं, और प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारे चित्रों को अपनी हथेली पर खोद कर रखा और आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पिता परमेश्वर, बड़े विश्वास के साथ विनती करते हैं उन तमाम बीमारों के लिए पिता परमेश्वर जो अपने घर में हैं या हॉस्पिटल्स में हैं, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप उन सब को अपने लहू के द्वारा छूइए पिता परमेश्वर, और पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। एक बार फिर से प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम आशीषों बरकतों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और सादा आदर और महिमा आपको देते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Thank you very much for leading us in the prayer. We will continue in the intercession prayer. परित निवेदन में हम बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, और इस समय आपके सामने सेक्शन 16 परित निवेदन आपके सामने पड़ी रहेंगे। हम परित निवेदन की प्रार्थनाओं में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त की निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता और बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप राइट रेवरेंड वारिस मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड विमलेश खन्ना, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर्ष दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य की शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त हमें दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं
और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सबके पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा आपकी है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आने वाले सप्ताह में आप सबको परमेश्वर सुरक्षित रखे और ख़ास तौर से आप सबको 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और निरंतर अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते रहे, अपनी कलीसिया के लिए, एक दूसरे के लिए, पासवानों के लिए, मेरे परिवार के लिए, हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और ख़ास तौर से इस महामारी को दूर करने के लिए परमेश्वर से जो भी हम फास्टिंग के साथ यदि प्रेयर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज हम रोज़ अपने परिवार में सोने से पहले शाम को इकट्ठे होकर प्रार्थना में एक साथ बैठे और प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे और अपनी आशीषें दे। आप सबको जय मसीह की।